अब हमारे पास बॉटनी जेनरी का एक नेक्स्ट टॉपिक है जो है मार्केंसिया। मार्केंसिया के एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं। मार्केंसिया इज अ जीनस ऑफ ब्रायोफाइट। मार्केंसिया बिलोंग करता है ब्रायोफाइट से। इसे हम लोग लिवर रॉट्स भी कहते हैं और ये खासकर जो भीगे वाली जगह होते हैं ना, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। इनके पास ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं होता है। इनका जो प्लांट बॉडी है वो बिल्कुल थैलॉइड होता है। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंशिया बर्टेरोना, ये सारे कुछ इसके स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं। अब इसकी एनाटॉमी कैसी होती है? थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल फ्लैट एंड डाइकोमोट्सली ब्रांच्ड। ये डॉर्सिवेंट्रली फ्लैट होता है, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है। डॉर्सल सरफेस कंटेन सेंट्रल पोर इन द मिडिल फॉर गैसेस एक्सचेंज। उसके डॉर्सल सरफेस पे एक सेंट्रल पोर प्रेजेंट होता है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज में हेल्प मिलता है। वेंट्रल सरफेस कंटेन स्केल्स एंड राइजोइड्स, और उसके वेंट्रल सरफेस पे स्केल्स और राइजोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। Rhizoids are unicellular and root-like structure. Main function is to anchor the plant to the substratum. अब राइजोइड्स का काम क्या है? ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि रूट की तरह दिखाई देता है और इसका काम होता है प्लांट्स को सपोर्ट देना, एंकर करना, और मतलब वो ताकि वो सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े रहे। रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर कप शेप्ड स्ट्रक्चर गैमी फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ रिप्रोडक्टिव बॉडीज भी प्रेजेंट हैं मार्केंसिया में जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व है वो गैमा है। नेक्स्ट, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथीरिडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर प्रेजेंट होते हैं। द अपर एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ एयर पोर्स एंड फ्यू क्लोरोप्लास्ट। और जो अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है ना, उसमें एयर पोर्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसका डायग्राम है, डायग्राम को भी आप लोग बना दें। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है या फिर कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग गेमा कहते हैं उसके हेल्प से हो सकता है। अब गेमा है क्या? गेमा asexual bud formed in the receptacle known as gamma cups present on dorsal surface. डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट एक रिसेप्टिकल होता है जिसको हम लोग गैमा कप कहते हैं। ये गैमा कप बाद में अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच कर जाता है और वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मार्केंसिया इज डायोसियस, मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट थैलाई पे डेवलप करते हैं, अलग अलग थैलाई पे डेवलप करेंगे। जैसे कि मेल पार्ट जो है जिसको हम लोग एंथ्रीडिया कहते हैं, फीमेल को आर्किगोनिया। एंथ्रीजॉइड्स प्रोड्यूस्ड इन एंथ्रीडियम। अब एंथ्रीजॉइड्स कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे? तो एंथ्रीडियम में। आर्किगोनियम क्या है? आर्किगोनियम इज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ नेक कैनाल, एग एंड वेंट्रल कैनाल सेल। आर्किगोनियम जो कि फीमेल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे एक वो बिल्कुल फ्लास्क शेप का होता है और उसमें नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होता है, वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट होता है और एक एग भी प्रेजेंट होता है। अब उसका स्ट्रक्चर है, आप लोग बना दें। जैसे आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे एग प्रेजेंट है, यहाँ पे एम्ब्रियोज से, यहाँ फिर स्पर्म, मैच्योर स्पोरोफाइट कैसा देखने को मिलता है, स्पोर कैसा होता है, राइजोइड्स कैसा होता है, फिर आर्किगोनिया कैसा होता है, एंथ्रीडिया कैसा होता है। ये बहुत ही परफेक्ट डायग्राम है, इसको आप लोग आराम से बनाकर दिखा सकते हो। एक फीमेल गैमेटोफाइट है, एक मेल गैमेटोफाइट है, थैलस प्रेजेंट है, यहाँ गैमा कप है। अब नेक्स्ट जाते हैं, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। अब ये ब्रायोफाइट्स का ही फॉर्म है ना, तो ये फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। एंथ्रोजॉइड्स गेट अट्रैक्टेड एंड स्विम टुवर्ड्स द आर्किगोनिया। एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो आर्किगोनिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी तरफ स्विम कर कर चले जाते हैं। वन ऑफ द एंथ्रोजॉइड्स फ्यूज्ड विथ एग एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और एंथ्रोजॉइड जैसे एग के साथ फ्यूज़ करेगा वो फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि मेल और फीमेल न्यूक्लियाई जैसे फ्यूज़ करेंगे इट विल फॉर्म जाइगोट। पर अब क्या होता है, उसमें एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। अब क्या होता है, डिप्लॉयड जाइगोट डज नॉट अंडरगो मायोसिस immediately, it rather divides mitotically and develop into multicellular structure called sporophyte. अब क्या होता है ना, डिप्लॉयड जाइगोट तुरंत से वो मायोसिस करने के बाद डिवाइड नहीं कर पाता है, इसीलिए वो क्या करता है, माइटोटिकली डिवाइड करके एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग स्पोरोफाइट का नाम देते हैं। और फिर फर्दर वो स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट हो जाता है फुट, सेटा एंड कैप्सूल में। ये फ्री लिविंग स्टेज नहीं होता है, ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है।
अब लाइफ साइकिल में हम लोग इतना पॉइंट लिख सकते हैं कि मार्केंसिया जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है। इसका मतलब उसके लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक को मिक्स, मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंसिया इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मेन फ्री लिविंग प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। जो मेन फ्री लिविंग प्लांट बॉडी है उसको हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं, जो कि हैप्लॉइड होता है। और जो शॉर्ट लिव्ड होता है, जो कम समय के लिए रहता है, वो स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉइड स्टेज है। और हमने पहले भी पढ़ा कि स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं है, वो डिपेंडेंट किस पे है, गैमेटोफाइट पे। सो थैंक यू सो मच। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आज कवर हो गया, मार्केंसिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।